हेलो गाइज। आज मैं 12th क्लास के बुक के ऑब्जेक्टिव्स जो सारे प्रश्न बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन सबों का एक एक चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोगों के बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलते हैं, अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं ताकि कोचिंग में जितने भी बच्चे हों वो अच्छे से अच्छे ढंग से अपने परीक्षा को राइट डाउन कर सकें। तो सबसे पहला चैप्टर जो प्रोज पार्ट में आता है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो मीन्स हम इसके ऑब्जेक्टिव को आज कम से कम हम 10-15 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, इसमें ये देखना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे एक प्रश्न आता है कि हु हैज़ रिटेन, यानी ये जो प्रश्न होता है कि हु हैज़ या हु रोट, आप जो पढ़ें हु रोट या हैज़ रिटेन, हु रोट या हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को किसने लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के राइटर कौन हैं। तो इसका राइटर महात्मा गांधी है, यानी हम इसका आंसर जो तैयार करेंगे वो क्या होगा, महात्मा गांधी। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ याद रखना है। दूसरा प्रश्न हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज या एन खाली जगह क्या है। तो इस खाली जगह में अगर हमको भरने आएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो हम इसको देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है। ऐसे का मतलब लेख होता है, मतलब मैंने इसको पढ़ाया भी है, बैच में भी पढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वो यह बताते हैं कि भारतीय सभ्यता अन्य देशों की सभ्यता से कितनी बेहतर है, या फिर भारत की सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं, इसमें वो बताते हैं। हालांकि वो लास्ट में ज़रूर बताते हैं कि कोई भी सभ्यता जो होता है कम नहीं है, सभी सभ्यता अपने भौगोलिक दृष्टिकोण से, अपनी क्लाइमेट से अपने अनुरूप वो शूट करती है। इसलिए हमको किसी भी सभ्यता को नीचा दिखाने की जो है हमारे पास अधिकार नहीं है। तो चलते हैं, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर था कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या ऐसे, यानी ऐसे का मतलब लेख। तो बच्चों, ये चीज़ हमको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न को हम वीवीआई मान लें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसको बोला जा सकता कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक ऐसे है। अगले हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो
तीसरा जो प्रश्न यह है कि हमें याद रखना है कि व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। इट मीन्स महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न हमें याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो किताब में 1869 है, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म जो है हुआ था। विशेष हमें याद नहीं रखना कहाँ हुआ, गुजरात, काठियावाड़, पोरबंदर, ये सब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें याद ये रखना है अपने प्रोज बुक के पहले चैप्टर का कि 2 अक्टूबर 1869 इस ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हमको याद रखना है। चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि हु इज़ नोन मैंने किन्हें जाना जाता। हु इज़ नोन एज बापू। हु इज़ नोन एज बापू या द फादर ऑफ द नेशन, या द फादर ऑफ द नेशन। तो बच्चों ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हु इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। तो बापू या राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन राष्ट्र, फादर पिता ने राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है, तो MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ये हम पढ़ते हैं। तो ये भी प्रश्न को हमें याद रखना है। और अगले प्रश्न की ओर फिर हम बढ़ते हैं। हु इज या हु वाज, जो आप बोले सही है। हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल, हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, इस प्रश्न को हमें याद रखना है। ये प्रश्न ये है कि हु इज या हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिक, यानी महात्मा गांधी एक राजनीतिक भी थे और एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता भी थे। लेकिन वो जो थे स्पिरिचुअल लीडर कहीं ज़्यादा थे। मतलब नेता तो राजनेता तो थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। मतलब वो आध्यात्मिक नेता का मतलब समझिए कि सही गलत के अंतर जो है बिल्कुल निकाल पाते थे, अहिंसा को समझते थे, किसी को दुख देना वो नहीं जानते थे, और सबों का जो अधिकार मिले उनकी इच्छा थी। तो इसलिए उनको स्पिरिचुअल लीडर का संज्ञा ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी होगा, महात्मा गांधी। और इसी प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि हु वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए पॉलिटिशियन, यानी कौन ऐसे थे जो स्पिरिचुअल लीडर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, या फिर कौन ऐसे राइटर थे जो एक स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, कहीं पॉलिटिक्स से वो ज़्यादा, पॉलिटिशियन से वो ज़्यादा थे। तो इसमें भी महात्मा गांधी चला जाएगा। चलते हैं अगले 6 प्रश्न की ओर, 6ठे प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को हमें याद रखना है। व्हाट वाज द main period of Gandhi in Indian politics? What was the main period of Gandhi in Indian politics? या ये प्रश्न हो सकता है कि व्हाट वाज द मेन पीरियड ऑफ गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय पॉलिटिक्स में गांधी का मेन वक्त, मेन समय क्या था, ये हमें याद रखना है। तो ये हमें याद रखना है कि भारतीय जो है पीरियड में, पॉलिटिक्स में गांधी का जो मेन पीरियड था वो
1915 से 1948 था, यानी फ्रॉम कर सकते हैं फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 था। तो हमें इस प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है और जो है हम इस तरह से सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा कि हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। किसने जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये एक किताब है का नाम है, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगर इसका हिंदी हम देखें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ट्रुथ यानी ट्रथ, इसको हम पढ़ें ट्रथ माई एक्सपेरिमेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसने लिखा? तो ये महात्मा गांधी यानी गांधी जी। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि हु रोट यंग इंडिया को किसने लिखा? तो ये हम देखेंगे यंग इंडिया, इस प्रश्न का भी उत्तर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका गांधी जी जो है यंग इंडिया को लिखे थे, गांधी जी। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो होगा कि हम ये प्रश्न को पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन हैज अगला प्रश्न यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इन द वर्ल्ड, माने भारतीय सभ्यता संसार में कैसी सभ्यता है? तो भारतीय सभ्यता संसार में अनबीटेन है, यानी इसको कोई हरा नहीं सका है। यह सभ्यता जो है नॉट बीटेन बराबर अनबीटेन, यानी ये प्रश्न है हु माने सब सिविलाइजेशन जो है वो किसी सिविलाइजेशन से नहीं हारा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन है। यानी ये कह सकते हैं केप्ट अलाइव, अभी तक ये सभ्यता जो है जीवित है, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी का ये कहना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं, और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट। यह एक प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट, भारत की सभ्यता है यह। तो क्या है यह सभ्यता? यह सभ्यता जो है, इस खाली जगह में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका आंसर जो बनेगा रिमेन्स इमूवेबल, यानी भारत की सभ्यता जो है अस्थाई है, रिमेन्स इमूवेबल है, यह कभी जो है बदल नहीं सकती है। ये भारतीय सभ्यता के संदर्भ में था। तो हम अब बच्चों हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न मेरा ये होगा, और यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अगले की प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बी नोटिस that the mind, खाली जगह, वर्ड, इसमें हमको फिल करना है। बी नोटिस डैट द माइंड, खाली जगह बर्ड, इज ए
रेस्टलेस। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कि हम यह देखें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा जो मन है, वह एक बेचैन पक्षी है, वो रेस्टलेस बर्ड है। वो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ये पाता है उससे कहीं यह जो है ज़्यादा चाहता है। तो ये प्रश्न जो था वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा करती है? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द। तो इसमें हम जब फिल करेंगे इसका आंसर बहुत ईजी है, बिना ऑप्शन के हम लोग बना सकते हैं। मटेरियल। यानी महात्मा गांधी यह कहते हैं उस अध्याय में कि आधुनिक जो सभ्यता है ना, वह मटेरियल का मतलब बच्चों वस्तु है ना, यानी वस्तु पूजा है। यानी ये क्वांटिटी को पसंद करता है, क्वालिटी को पसंद नहीं करता। यहाँ क्वांटिटी चाहिए। आधुनिक सभ्यता के प्रति महात्मा गांधी का यह जो शब्द है, यह बिल्कुल वो दुख इस पर करते हैं कि आज की सभ्यता की स्थिति यह हो गई है कि आज की सभ्यता वस्तु पूजा है, यानी धन की पूजा है, क्वांटिटी की पूजा, क्वालिटी की पूजा नहीं है। तो बच्चों यह जो है आज 12 क्वेश्चन मैंने किया। अगले जो वीडियो मेरा आएगा उसमें 12 के बाद उम्मीद करेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर दिया जाए। आज मेरा शुरू दिन का क्लास था। आप लोगों को बैच के अलावा कोचिंग क्लास के अलावा भी हमने यूट्यूब चैनल माध्यम से ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन एक आवश्यक सूचना सभी विद्यार्थियों के लिए यह है कि अब मैं जो है कंपटीशन क्लास भी अपने यूट्यूब चैनल पर लोड करूंगा, और इसके लिए जो यूट्यूब चैनल मेरा है फिलोसफिकल कंपटीशन, उसको आज मैं जो है बनाया हूं। अगले जो चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा वो अगले दिन सुबह से जो है इस पे जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग को जहां तक हो सकेगा मैं उस पर हर संभव प्रयास जो है मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है आपको लाभान्वित कर सकें जो हम कुछ जानते हैं। बस एक ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि 12th जो एग्ज़ाम अगले साल 2022 के फरवरी महीने में जो हेल्ड होने जा रही है उसमें सभी बच्चों को कम से कम 50 में 49, 48, 49, जहाँ तक हो सके 50। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकें। तो ये 12 प्रश्न जो था आज मैंने जिसको पढ़ाया वो काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और अगर किसी को किसी शब्द पर, किसी क्वेश्चन पे किसी भी ढंग की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हर संभव हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।